टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कंप्यूटर सीरीज़। ओके, हमारे पास है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS के है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और स्पेशली डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, एक स्पेशली डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है विच इज़ यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन ए डेटाबेस, जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, जिसका क्रिएट और मेंटेन डेटा। ओके, इट एक्ट्स एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड ए डेटाबेस और मल्टीपल डेटाबेसेस। ये किसके बीच में इंटरफेस का काम करता है, यूज़र और जो डेटाबेस या मल्टीपल डेटाबेसेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ टेबल्स दैट मेड ऑफ रोज कॉल्ड रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स कॉल्ड फील्ड्स। ये किससे बना होता है डेटाबेस, रोज एंड कॉलम्स। रोज को क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड्स, और कॉलम को क्या कहा जाता है, फील्ड्स। याद रखना। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, ये स्पेशली डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन ये डेटाबेस, जो क्रिएट और मेंटेन करता है किसको, डेटाबेस। और इट्स एक्ट्स एन इंटरफेस बिटवीन, किसके बीच में इंटरफेस एक्ट करता है, एज ए यूज़र और डेटाबेस और मल्टीपल डेटाबेसेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ टेबल्स, इसमें बहुत सारे टेबल्स होते हैं, ठीक है, जो किससे बने होते हैं, रोज एंड कॉलम से। रोज को क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड, और कॉलम को क्या कहा जाता है, फील्ड। डिफाइनिंग और कंस्ट्रक्टिंग ए डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड ए डेटा डेफिनेशन। हम डिफाइन और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर को, जिसको कहा जाता है डेटा डेफिनेशन। सच एज क्रिएटिंग ए टेबल, अगर आप जो भी टेबल है उसको क्रिएट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, डिलीटिंग ए टेबल, और मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग टेबल, क्या क्या कर सकते हो आप, ठीक है, मतलब टेबल को, न्यू टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेबल को। क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेबल को। ओके, अपडेटिंग लाइक इंसर्टिंग ये रिकॉर्ड इन ए टेबल। ओके, आप मतलब अपडेट कर सकते हो, मतलब कि नया रिकॉर्ड, नया जो रो है उसको इंसर्ट कर सकते हो टेबल में, या रिकॉर्ड जो। ओके, डिलीटिंग और मॉडिफाइंग ये रिकॉर्ड, मतलब कि जो भी रिकॉर्ड है उसको डिलीट और मॉडिफाई कर सकते हो। रिट्रीवल और एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस बाय यूज़र क्वेरीज, मतलब यूज़र के क्वेरीज के अकॉर्डिंग आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। फॉर यूज़र एप्लीकेशन, रिपोर्टिंग और एनी अदर बिजनेस पर्पजेस, या रिपोर्ट्स कर सकते हो किसी और भी बिजनेस पर्पज़ के लिए। एडमिनिस्ट्रेशंस इंक्लूड द एक्टिविटीज़ लाइक अनफोर्सिंग डेटा सिक्योरिटी। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड जिसमें एक्टिविटीज़ होता है, जैसे अनफोर्सिंग जो भी डेटा सिक्योरिटी आ गई, मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी है, ठीक है, डेटा बैकअप है एंड रिकवरिंग, ठीक है, ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग एसेस, है ना, कोई भी जो डेटा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ से डेटा निकाल सकते हो, है ना, रिकवर कर सकते हो। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, मतलब जो भी परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर कर सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्स्ट्रा, दिस एक्टिविटी आर जनरली कॉल्ड आउट बाय ए DBS, उसको क्या कहा जाता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, क्या कहा जाता है, आउट बाय ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट वन वी हैव माइक्रोसॉफ्ट एसेस। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एसेस क्या है, सम ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर क्या क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एसेस। दिस इज़ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो डेटा माइक्रोसॉफ्ट एसेस है, एक हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, किसने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। ये स्टोर डेटा इन ऑन फॉर्मेट बेस्ड ऑन द एसेस जेट डेटाबेस इंजन। ये क्या है, ये हमारे पास ये स्टोर करता है डेटा अपनी फॉर्मेट में, जो किस पे बेस्ड है, एसएस जेट डेटाबेस इंजन, किसके बेस्ड ऊपर है, एसएस जेट डेटाबेस इंजन। इट आल्सो हैज़ द फैसिलिटीज़ लाइक इंपोर्टिंग और लिंकिंग डायरेक्टली, ठीक है, ये इंपोर्ट और लिंक करता है डायरेक्टली टू डेटा स्टोर्स इन एन अदर डेटाबेस एंड एप्लीकेशंस, ये आपने याद रखना। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास MSQL, ठीक है। MSQL क्या है, इज़ एन ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारे पास क्या है, एक ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर DBMS ऑन द वेब, ये सबसे पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वेब के ऊपर। इट इज़ रिलायबल, फास्ट एंड आल्सो फ्लेक्सिबल, ये बहुत ही रिलायबल है, फास्ट है और फ्लेक्सिबल है। याद रखना, ये बहुत ही क्या है, रिलायबल है, फास्ट है और फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट वी है ओरेकल। ओरेकल क्या है, ओरेकल बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन। ओके, तो हमारे पास क्या है, MSQL क्या है, ठीक है, ये एक ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखना। MYSQL क्या है, एक ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये वन ऑफ द पॉपुलर DBMS है वेब का, और रिलायबल, फास्ट एंड फ्लेक्सिबल है। ओके, रिलायबल है, फास्ट में, और इसमें हम चेंज ला सकते हैं। ओरेकल क्या है, डेवलप्ड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन। याद रखना, ओरेकल को किसने डेवलप किया था, ओरेकल कॉर्पोरेशन ने। ये ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या है, एक ऑपरेशनल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। द ओरिजिनल वर्जन ऑफ ओरेकल सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड, जो ओरिजिनल वर्जन है वो किसने डेवलप किया है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरीज, याद रखना, SDL, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरीज ने। ओरेकल इज रिगार्डेड टू बी वन ऑफ द सेफ DBMS, जो हमारे पास ओरेकल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास सेफ DBMS। ओके,
तो ओरेकल किसने डेवलप किया है? ओरेकल कॉर्पोरेशन ने। इट इज़ ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द ओरेकल सॉफ्टवेयर हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया है? एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरीज ने, SDL। ओरेकल इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द सेफ DBMS। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट SQL। माइक्रोसॉफ्ट SQL क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। माइक्रोसॉफ्ट डेवलप्ड दिस रिलेशनल डेटाबेस सर्वर। जो माइक्रोसॉफ्ट को है वो डेवलप किसने किया है? रिलेशनल डेटाबेस सर्वर ने। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज टू स्टोर, जिसका जो भी प्राइमरी फंक्शन क्या है? स्टोर करना, रिट्रीव करना डेटा को एज रिक्वेस्टेड बाय द अदर एप्लीकेशन। याद रखना क्या करना? स्टोर करना, रिट्रीव करना है, और जो भी एज रिक्वेस्टेड बाय अदर एप्लीकेशन, मतलब कि दूसरी जो एप्लीकेशन उनके द्वारा जो रिक्वेस्ट की हो जाती है उनके उस थ्रू क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है और रिट्रीव किया जाता है डेटा को। वेदर दोज एप्लीकेशंस आर ऑन द सेम कंप्यूटर, या तो वो जो भी एप्लीकेशन वो या तो सेम कंप्यूटर पे है, और रनिंग ऑन अदर कंप्यूटर्स, या दूसरे कंप्यूटर के ऊपर रन कर रहा है अक्रॉस द नेटवर्क इंक्लूडिंग इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे पास डेटाबेस सिस्टम के? यूजर्स में बी वेरियस टाइप्स सच एज DBMS एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारे पास यूज़र है वो अलग अलग किस्म के हैं, सच एज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, सिस्टम डेवलपर एंड यूजर्स। उसके बाद डेटाबेस एप्लीकेशन क्या है? डेटाबेस एप्लीकेशन में भी पर्सनल, या तो ये पर्सनल हो सकता है, डिपार्टमेंटल हो सकता है, इंटरप्राइज हो सकता है, और इंटरनल हो सकता है। ओके, DBMS की फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर टू डिफाइन, क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस एसेस। आप डिफाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो किसको? डेटाबेस एसेस को। फॉर एग्जांपल SQL, ओरेकल। ओके, डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ लॉजिकल डेटा। व्हाट इज डेटाबेस? कलेक्शन ऑफ लॉजिकल डेटा। डेटाबेस टैबलेट मॉडल क्या? रो डेटाबेस क्या है? इन ये डेटाबेस ए रो आल्सो कॉल्ड एज टपल। रो को क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड भी कहा जाता है। याद रखना, रो को क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड भी कहा जाता है, और इसी को टपल भी कहा जाता है। ये याद रखना, इसको टपल भी कहा जाता है। ओके, ये सिंगल रो इम्प्लिसिट स्ट्रक्चर डेटा आइटम इन ए टेबल। ओके, डेटाबेस टेबल कैन बी थॉट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ, जो डेटाबेस टेबल है उसमें क्या होता है? मतलब कि रोज होते हैं एंड कॉलम या फील्ड। ओके, ईच रो इन ए टेबल रिप्रेजेंट ये सेट ऑफ रिलेटेड डेटा। हर एक जो रो है टेबल में वो क्या रिप्रेजेंट करती है? सेट ऑफ रिलेटेड डेटा। एंड एवरी टपल इन द टेबल हैज़ द सेम स्ट्रक्चर। और हर एक जो टपल होता है, जो रो होती है, उसका सेम स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये टेबल दैट रिप्रेजेंट कंपनीज, ईच रो वुड रिप्रेजेंट ही सिंगल कंपनी। ये टेबल दैट रिप्रेजेंट कंपनी, अगर कोई भी जो टेबल है वो रिप्रेजेंट कर रही है कंपनीज़ का, इसका मतलब कंपनीज़ को अगर रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब हर एक जो रो है वो रिप्रेजेंट कर रही है सिंगल कंपनी को। हमारे पास है कॉलम माइट रिप्रेजेंट थिंग्स लाइक कंपनी नेम। कॉलम क्या बताता है? कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का स्ट्रीट एड्रेस क्या है, वेदर द कंपनी इज पब्लिसिटली हेल्ड, इट्स टीन नंबर, वैट नंबर एक्स्ट्रा। ओके, उसके बाद कॉलम डेटाबेस क्या है? इन डेटाबेस ए कॉलम इज द सेट ऑफ डेटा वैल्यू। याद रखना, डेटाबेस में क्या है? एक जो कॉलम है ये सेट ऑफ क्या है? हमारे पास डेटा वैल्यू है, एक पार्टिकुलर सिंपल टाइप, वन फॉर ईच रो ऑफ ए टेबल। द कॉलम प्रोवाइड द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू विच द रोज आर कंपोज। जो कॉलम है वो प्रोवाइड क्या करते हैं? स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू विच द रोज आर कंपोज। डेटाबेस टर्मिनोलॉजी में क्या है? कॉलम इक्विवेलेंट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। जो भी कॉलम इक्विवेलेंट है उसको क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट्स। ये टेबल दैट रिप्रेजेंट कंपनीज माइट हैव द फॉलोइंग यूनिक नंबर, है ना। उसके बाद इंटीजर आइडेंटिफायर, यूनिक टू ईच रो, नेम, एड्रेस लाइन, है ना, एड्रेस लाइन्स, पोस्ट कोड, ये सारा इसमें आ जाता है। ओके, उसके बाद डेटाबेस मॉडल क्या? ये डेटाबेस मॉडल डिफाइन द लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ डेटा। जो डेटाबेस मॉडल है ये क्या डिफाइन करता है? लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ डेटा। द मॉडल डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डेटा, अलग अलग पार्ट्स ऑफ डेटा का। इन हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन 3 मॉडल्स हैव बीन, इसमें 3 मॉडल्स आते हैं। कौन कौन से? हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल क्या? इन दिस मॉडल ईच एंटिटी हैज़ वन पेरेंट बट कैन हैव सेवरल चिल्ड्रन। देखो हायरार्किकल मॉडल में क्या है? एक पेरेंट है और इस पेरेंट के बहुत सारे क्या है? चिल्ड्रन है। ओके, तो याद रखना हायरार्किकल मॉडल में क्या है? इन दिस मॉडल ईच एंटिटी हैज़ ओनली वन पेरेंट बट कैन हैव सेवरल चिल्ड्रन। और इसमें बहुत सारे इसके बच्चे हैं, ब्रांचेस हैं। एट द टॉप ऑफ हायरार्की देयर इज ओनली वन एंटिटी विच इज कॉल्ड रूट। और इसमें जो टॉप है उसको क्या कहा जाता है? एक ही आइडेंटिटी है जिसको कहा जाता है रूट। क्या कहा जाता है? रूट। नेटवर्क मॉडल में क्या होता है? इन नेटवर्क मॉडल एंटिटीज आर ऑर्गेनाइज इन ग्राफ। नेटवर्क मॉडल में क्या होता है? आइडेंटिटीज़ को हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं ग्राफ में। इन विच सम आइडेंटिटीज़ कैन बी एसेस थ्रू ये सेवरल पाथ। और जो भी कुछ आइडेंटिटीज़ है उसको एसेस करते हैं हम बहुत सारे पाथ के थ्रू। रिलेशनल मॉडल क्या? इन दिस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज इन 2 डायमेंशन। रिलेशनल मॉडल में क्या करते हैं? हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं 2 डायमेंशन में। टेबल जिसको कहा जाता है रिलेशन, द टेबल और रिलेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। जो टेबल और या रिलेशन उसको हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है।
डेटाबेस डिज़ाइन क्या है? डेटाबेस डिज़ाइन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए डिटेल डेटा मॉडल ऑफ डेटाबेस। जो डेटाबेस डिज़ाइन है एक प्रोसेस है क्या करने का, प्रोड्यूस करने का डिटेल डेटा मॉडल ऑफ डेटाबेस। दिस डेटा मॉडल कंटेन ऑल द नीडेड लॉजिकल, इसमें बहुत सारे जो लॉजिकल है और फिजिकल डिज़ाइन है चॉइसेस एंड फिजिकल स्टोरेज पैरामीटर नीडेड टू जनरेट ए डिज़ाइन, जिसमें हम क्या करते हैं अलग अलग डिज़ाइन को जनरेट कर सकते हैं इन ए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज विच कैन बी यूज टू क्रिएट ए डेटाबेस, जिससे हम क्या कर सकते हैं डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। ये फुली एट्रीब्यूटेड डेटा मॉडल कंटेन, जो फुली एट्रीब्यूटेड डेटा मॉडल है उसमें क्या है डिटेल एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच आइडेंटिटी। उसके बाद डेटा रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कंसेप्चुअल डेटा बेस डिज़ाइन है, ओके। उसके बाद आपके पास आ गया लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है, फिजिकल डेटाबेस, और ये अलग अलग, इतने में डिटेल में नहीं जाना।